हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए पर्णाभ स्तंभ फाइलोक्लेड। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के पादपों के अंतर्गत रूपांतरण पाए जाते हैं। ये जो पादप रूपांतरण होते हैं ये पादप के विभिन्न प्रकार के भागों के अंतर्गत यहाँ पर संपन्न होते हैं, जैसे कि जड़, तना व पत्ती में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तने की, तो तने के अंतर्गत यहाँ पर जो है एक रूपांतरण पाया जाता है जिसे हम यहाँ पर जो है पर्णाभ स्तंभ के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पर्णाभ स्तंभ की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर जो तने के अंतर्गत रूपांतरण पाया जाता है उसमें जो पर्णाभ स्तंभ होगा यह यहाँ पर तने में यहाँ पर सामान्य रूप से जो है क्लोरोप्लास्ट की मात्रा, हरित लवक की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तना यहाँ पर जो है हरे प्रकार का हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तना जब यहाँ पर हरे प्रकार का हो जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने के अंतर्गत यहाँ पर जो है संपन्न होने लग जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ पादपों में यहाँ पर जो तना होता है वो फूल जाता है। वो फूल जाने के पश्चात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब ये यहाँ पर फूल जाएगा तो ये जो है भोजन का संचयन करने में यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश संश्लेषण ही हो जाता है तथा भोजन का संचय यहाँ पर जो है संपन्न करता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर ये जो होता है वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उसको भी कम करने में सहायता प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की दर को भी कम करने में सहायता प्रदान करता है। और इसके उदाहरण की हम बात करें तो यह यहाँ पर जो है मरुद्भिदीय जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे कि एक तो यहाँ पर कैक्टस के अंतर्गत ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर ओपनशिया भी इसका एक उदाहरण होगा। व इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि यूफोर्बिया जो पादप है वो भी यहाँ पर इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पर्णाभ स्तंभ को देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।